आजकल हम सभी यही चीज सीख रहे हैं और अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि बेटा दिन में 2 बार ब्रश करो, दांत हमेशा मोती जैसे चमकते रहेंगे। हम सब यही करते हैं, महंगे से महंगा टूथपेस्ट खरीद कर लाते हैं, इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस लाते हैं, फिर भी 30-35 साल की उम्र आते आते दांतों में दिक्कतें क्यों शुरू हो जाती हैं? कीड़ा क्यों लग जाता है? ठंडा गर्म क्यों लगने लगता है? मसूड़ों से खून क्यों आता है? और रात को क्यों वो भयानक दर्द होता है जो सोने नहीं देता? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इन सभी चीजों के बावजूद भी अगर ब्रश करना ही सब कुछ है तो आजकल डेंटिस्ट के क्लिनिक पर इतनी भीड़ क्यों है? असली सच ये है दोस्तों कि ब्रश आपके दांतों की सफाई सिर्फ बाहरी तौर पर करता है, लेकिन आपके मुंह के अंदर कुछ ऐसे कोने हैं, मसूड़ों के अंदर ऐसी जगह है जहां ब्रश के ब्रिसल्स पहुंच ही नहीं सकते। वहां पनपते हैं बैक्टीरिया जो दांतों की जड़ों को खोखला कर देते हैं और हड्डी को खा जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम ब्रश को रखेंगे साइड में और बात करेंगे हर्बल रिंसेस की, यानी कि कुल्ला की। आज मैं आपको बताऊंगी आपकी रसोई में ही रखी 3 चीजें और ऐसे लिक्विड्स बनाना सिखाऊंगी जो भयानक दर्द को भी खींच लेगा और हिलते हुए दांतों के लिए भी कारगर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से मैं डेंटल प्रैक्टिस में हूं और हजारों मरीजों का मैंने इलाज किया है। मेरा हमेशा एक ही लक्ष्य रहा है, सरल, सुरक्षित और वैज्ञानिक आधार पर इजी ओरल हेल्थ सॉल्यूशंस देना जो हर परिवार तक पहुंच सके। हमारा जो मुंह होता है वो हमारे शरीर का मुख्य दरवाजा होता है और आप जानते हैं कि आपकी मुंह के अंदर की जो स्किन है उसे हम ओरल म्यूकोसा कहते हैं, जो बहुत ही खास होती है और चीजों को सोखने का काम करती है। जब आप ब्रश करते हैं तो आप सिर्फ ऊपर की गंदगी हटाते हैं, लेकिन मसूड़ों में जो इन्फेक्शन है या फिर दांतों के बीच जो सड़न पैदा करने वाले एसिड्स हैं उनको हटाने के लिए लिक्विड या फिर तरल पदार्थ की जरूरत पड़ती है। कोई ऐसा लिक्विड होना चाहिए जो बैक्टीरिया को खत्म कर सके। पानी या हर्बल काढ़ा पतला और तरल होने के कारण वहां तक पहुंच सकता है जहां दुनिया का सबसे पतला ब्रश भी नहीं पहुंच सकता। जब हम किसी भी औषधि वाले पानी से 2-3 मिनट तक कुल्ला करते हैं तो हमारी ओरल म्यूकोजा और मसूड़े उनको सोखने लगते हैं और इसीलिए ये ऐसे में ज्यादा कारगर होता है। ब्रश करने के बाद हम पेस्ट को थूक देते हैं, पर रिंसेस करने के बाद अगर हम उसे 2-3 मिनट तक रखते हैं तो उसे असर करने का ज्यादा समय मिलता है, क्योंकि ऐसे में हम दवाई को काम करने का सही समय देते हैं। इसलिए पुराने दर्द या फिर पायरिया में कुल्ले ज्यादा असरदार होते हैं। अब बात करते हैं पहली स्थिति की। अचानक उठा दर्द, रात के 2 बज रहे हैं, दांत में ऐसा दर्द होता है जैसे कि कोई हथौड़ा मार रहा हो। ऐसे में क्या करें? इसके लिए हम बनाएंगे अमरूद के पत्ते और लौंग का माउथ वॉश। इसके लिए आपको चाहिए 4 से 5 ताजा अमरूद के पत्ते, आधा चम्मच सेंधा नमक और 4-5 लौंग। अमरूद के जो पत्ते होते हैं उसमें कर्टिसिन होता है। ये नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व है, यानी सूजन और दर्द को तुरंत कम करता है। और क्लोव्स में होता है यूजिनॉल, जो कि नम या फिर दर्द को कम करने का, सोखने का काम करता है। क्योंकि ये नसों को सुन्न कर सकता है, इसलिए डेंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल बहुत कॉमनली करते हैं। अब इस माउथ वॉश को बनाने के लिए 2 ग्लास पानी लें, फिर उसमें 4-5 अमरूद के पत्ते जो आपने लिए हैं उन्हें डालें और लौंग डालें। इसे अच्छे से उबाल लेना है जब तक पानी आधा ना रह जाए। फिर छान कर उसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल लें। अब जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, गुनगुना रह जाए, तो इसके बड़े बड़े घूंट भर कर अपने मुंह में लीजिए और अपने मुंह में जोर जोर से घुमाइए। किसी दांत में दर्द है तो उस दांत के चारों तरफ इसको 30 से 40 सेकंड तक रोक के रखें और फिर उसको थूक दें। ऐसा कम से कम 4 से 5 बार करना है। फिर आप देखेंगे कि जो पेन किलर आप बार बार खा रहे थे उसको खाने की जरूरत कम पड़ेगी। 10 से 15 मिनट में आपका दर्द धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी समस्या पर, मसूड़ों से खून आना या फिर मुंह से बदबू आना। ये निशानी है कि आपके मसूड़े कमजोर हो रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि कसला हो। यहाँ काम आएगा त्रिफला पाउडर। 1 गिलास पानी में
आधा चम्मच त्रिफला पाउडर डालें। इसे 10 मिनट छोड़ दें और फिर छान कर दूसरे ग्लास में डाल लें। अब इस पानी से दिन में एक बार अच्छे से जोर जोर से कुल्ले करने हैं। त्रिफला की कसैली प्रकृति मसूड़ों को टाइट करती है, सूजन कम करती है और खून आना कुछ ही दिन में ठीक कर देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह नेचुरल है, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के है, सेफ है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो किसी दांत के दर्द के लिए ही नहीं, बल्कि ये दांतों की उम्र को 100 साल करने का तरीका है, दांतों को मजबूत बनाने का तरीका है। इसे कहते हैं ऑयल पुलिंग, लेकिन इसे 90% लोग गलत तरीके से करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए नारियल का तेल या फिर तिल का तेल। दांतों में सड़न पैदा करने वाले जो ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर फैट की लेयर होती है। विज्ञान का नियम है कि तेल तेल को खींचता है, पानी तेल को नहीं खींच सकता। पानी जो फैटी बैक्टीरियाज होते हैं उन पर काम नहीं करता, लेकिन जब आप मुंह में तेल भरकर घुमाते हैं तो वो बैक्टीरिया को चुंबक की तरह खींच लेता है। अब इसका तरीका क्या है? दोस्तों, सुबह उठते ही बिना ब्रश करे एक बड़ा चम्मच तेल का हल्का गुनगुना करके मुंह में लेकर उसे जोर जोर से घुमाना है। इसे निगलना नहीं है, सिर्फ चारों तरफ दांतों के बीच में से भी अच्छे से घुमाना है। और हमें इस बात पर ध्यान देना है कि ये हर दांत के चारों तरफ अच्छे से घूमे और हर 2 दांत के बीच में जो जगह होती है इसे वहां पर भी हमें पहुंचाना है। अब इसे कम से कम 10 से 12 मिनट तक आपको करना है। शुरू में तो आपका जबड़ा और मुंह दोनों दुखेंगे, पर आप देखेंगे कि 10 मिनट बाद ये तेल पतला हो जाएगा और मिल्की व्हाइट, हल्का दूधिया सा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो आपके मुंह के विषैले पदार्थों से भर चुका है। आपके मुंह में जो बैड बैक्टीरिया है उसे उसने खींच लिया है। अब इसे डस्टबिन में थूक दें, क्योंकि अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं और अगर आपने इसे वॉश बेसिन में थूका तो वॉश बेसिन के पाइप्स ब्लॉक हो सकते हैं। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। अगर आप इसे लगातार 1 महीने तक कर लेते हैं तो आपके दांतों की झंझनाहट, सेंसिटिविटी, पीलापन जड़ से खत्म हो जाएगा। और बस इतना सा छोटा सा रूटीन आपकी ओरल हेल्थ की गेम पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि जब मुंह में बैक्टीरिया कम होंगे, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, गम्स मजबूत होंगे तो नेचुरली आपके दांत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा सफेद और 0 सेंसिटिविटी वाले बने रहेंगे। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, इसे सुबह खाली पेट करें और उसके कम से कम 20 से 25 मिनट तक कुछ ना खाए पिए। इस तरीके से ऑयल पुलिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और याद रखिए, अगर कैविटी गहरी है तो आपको डेंटिस्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि घरेलू उपाय सिर्फ ऊपर ऊपर के इन्फेक्शन और दर्द को कम कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर शिल्पी।